आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश के कई विद्यालयों में विद्यार्थियों का घटता नामांकन चिंता का विषय है। स्टॉप। एक रपट में कहा गया है कि देश भर में कम से कम 35% स्कूलों में 50 या उससे कम ही विद्यार्थी पढ़ते हैं। स्टॉप। कई स्कूलों में एक या दो ही शिक्षक हैं। स्टॉप। 10% स्कूलों में 20 से कम विद्यार्थी आ रहे हैं। स्टॉप। यह स्थिति स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। स्टॉप। स्कूलों में नामांकन की स्थिति पर जो विश्लेषण सामने आया है, वह बेहद निराशाजनक है। स्टॉप। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में लगभग 12.6% छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्टॉप। इनमें से 19.8% माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ते हैं और 17.5% उच्च माध्यमिक स्तर पर। स्टॉप। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में उपलब्ध स्कूलों की संख्या नामांकित छात्रों के प्रतिशत से अधिक है, विराम, जिसका अर्थ है कि उपलब्ध स्कूलों का कम उपयोग हो रहा है। स्टॉप। पैरा। शिक्षा तक सभी की पहुंच समाज और देश के विकास और प्रगति के लिए अनिवार्य है। स्टॉप। लेकिन इस दिशा में काफी काम करने की जरूरत है। स्टॉप। अभी तक हम चुनौतियों से पार नहीं पा सके हैं। स्टॉप। कई परिवार, विशेष रूप से गरीबी में रहने वाले परिवार, अपने बच्चों के योगदान पर निर्भर रहते हैं। स्टॉप। बाल श्रम न केवल उन्हें शिक्षा के सामने अपने अधिकार से वंचित करता है, बल्कि उन्हें संभावित शोषण और स्वास्थ्य जोखिमों के लिए भी उजागर करता है। स्टॉप। दूसरा है, बाल विवाह। स्टॉप। कम उम्र में विवाह, खास तौर पर लड़कियों के लिए, स्कूल छोड़ने की दर में अहम योगदान देता है, विराम। इसके अलावा, आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी भी छात्रों की प्रतिबद्धता को कम कर सकती है। स्टॉप। भारत में स्कूल छोड़ने के पीछे लैंगिक असमानता एक और बड़ी वजह है। स्टॉप। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, घरेलू जिम्मेदारियों और सामाजिक मानदंड अक्सर लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हैं। स्टॉप। कुपोषण और अपनी पुरानी बीमारियों सहित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्कूल छोड़ने वालों में योगदान करती हैं। स्टॉप। माता पिता की भागीदारी बच्चों की शैक्षिक सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाती है। पहला सवाल है कि कैसे हो सुधार। स्टॉप। सरकार को प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्टॉप। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों के लिए जरूरी है। स्टॉप। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करके प्रभावी शिक्षण देने के लिए कौशल और ज्ञान की गारंटी सुनिश्चित की जा सकती है। स्टॉप। परामर्श केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। स्टॉप। कई बच्चे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। स्टॉप। बच्चों की समस्या को हल करने में समुदाय और अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। स्टॉप।
नियमित स्वास्थ्य जांच और मध्याह्न भोजन योजनाओं सहित स्कूल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। स्टॉप। बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। स्टॉप। कई स्तरों पर प्रयास करना होगा, तभी शिक्षित भारत के लक्ष्य के लिए मजबूती से काम हो सकेगा। पैरा। तमिलनाडु में हिंदी के विरोध का इतिहास वर्षों पुराना है। स्टॉप। देश को आजादी मिलने से पहले ही हिंदी विरोधी आंदोलनों को हवा मिलती रही है। स्टॉप। ये आंदोलन अभी उग्र, तो कभी हिंसक भी हुए। स्टॉप। वर्ष 1937 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हिंदी को अनिवार्य किया, तो इसका कड़ा विरोध हुआ। स्टॉप। उस समय हुए आंदोलन से ही द्रविड़ राजनीति की बुनियाद पड़ी। स्टॉप। इसके बाद तो हिंदी विरोध के नाम पर लगातार आंदोलन और अभियान चलाए गए। स्टॉप। इसमें 60 के दशक में हुए आंदोलन को याद किया जाता है। स्टॉप। यह विरोध तब शांत हुआ, जब राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ। स्टॉप। मगर यह दुखद ही है कि हिंदी विरोध का सिलसिला आज भी जारी है। स्टॉप। जब भी हिंदी को लेकर कोई चर्चा शुरू होती है, उसका तत्काल विरोध शुरू हो जाता है। स्टॉप। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बयान को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, उसमें उन्होंने केंद्र पर राज्य में हिंदी थोपकर भाषा युद्ध के बीज बोने का आरोप लगाया है। स्टॉप। किसी भी अन्य भाषा के हावी नहीं होने देने का अपना रुख जताकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे द्विभाषी नीति से आगे बढ़ने की को तैयार नहीं। पैरा। सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देकर ही हम देश की सांस्कृतिक एकता मजबूत कर सकते हैं। स्टॉप। हिंदी बोलने वाले लोग देश के हर कोने में मिल जाते हैं। स्टॉप। कोई राज्य अगर अपनी मातृभाषा को महत्व देता है, तो उसकी भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। स्टॉप। मगर किसी राज्य विशेष का नागरिक दूसरे राज्यों में जाता है, तो हिंदी के बिना उसका काम नहीं चलता। स्टॉप। भाषाएं तो एक दूसरे जुड़कर ही आगे बढ़ती हैं। स्टॉप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूले को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच स्टालिन का विरोध नाहक ही है कि हिंदी से उनकी मातृभाषा नष्ट हो सकती है। स्टॉप। दरअसल, उन्होंने अपने स्वर तीखे करते हुए साफ कर दिया है कि वे उन्हीं पुराने आंदोलनों के वंशज है, जिसमें हिंदी को लेकर उपेक्षा का गहरा भाव है। स्टॉप। स्टालिन यह भूल गए हैं कि हिंदी दिलों को जोड़ने की भाषा है। स्टॉप। यह आज भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में समझी और बोली जाती है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।